हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। टेकी 40 हमारे साथ जुड़ गए। यस, 100%। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है, चलो आज हम यहाँ पर मैथ्स का टॉपिक लाएं क्योंकि थर्सडे है। थर्सडे और फ्राइडे हम यहाँ पर मैथ्स करते हैं और मैथ्स में आपका जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सेशन नंबर 7 है और मैथ्स का ओवरऑल सेशन नंबर आपका 17 है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज़ आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लास पता चलती रहे कब कौन सी क्लास चल रही है। प्लस आपको ये होगा कि क्लास का जो आपका क्लास नोट्स होता है वो विद सॉल्यूशन हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं आफ्टर क्लास। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा होता है, जो भी आपने मान लीजिए आप देख रहे थे, आपने वहाँ पर नोट्स नहीं बना पाया, कोई क्वेश्चन मिस हो गया, तो उसके लिए जो भी चीज़ें हम जिस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर रहे होते हैं वो एज इट इज़ हम ग्रुप में भी पोस्ट कर देते हैं ताकि आपके फ्यूचर के लिए एक तरीके से नोट्स मिल जाए। ठीक है, और वो सॉल्व नोट्स आपका होगा। और इसके बाद आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहाँ पर शेयर करते हैं और पीछे मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं उन सभी टॉपिक का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्लास पीपीटी सॉल्व आपको पोस्ट करी हुई है ग्रुप में। कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप बैक में जाकर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाता है। चलो समझते हैं एक बार यहाँ पर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क कितने टाइप से यहाँ पर पूछा जाता है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। तो एक बार हम यहाँ पर बेसिक समझ लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर टाइम वर्क है ना, और एक कीवर्ड और होता है इसी में एंड लगा के अगर हम जोड़ दें तो वो होता है एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर क्षमता हो जाएगा। तो आपके तीन इसमें मेजर पॉइंट हैं। पहला कौन सा है? टाइम। ठीक है, जिसको हम समय बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पर है वर्क, जिसको कार्य बोलते हैं, काम बोलते हैं। और तीसरा है आपका एफिशिएंसी, जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, किसी भी पर्सन की उसके करने की कार्य क्षमता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक चीज यहां पर समझिए, ये तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं टाइम की, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है? टोटल वर्क हम फाइंड करते हैं एफिशिएंसी इनटू, यहां पर हम कर देंगे इससे कार्य क्षमता, एफिशिएंसी हो गई, इनटू यहां पर हम कर देंगे क्या? आपका टाइम। ठीक है, इससे आपको टोटल यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। अगर हमको यहाँ पर एफिशिएंसी पता करनी हो तो एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ पर करते हैं टोटल वर्क, या इसको हम सीधा सीधा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम करोगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। और आपको अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम फाइंड आउट करेंगे, ये भी वर्क अपॉन आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें टाइम और एफिशिएंसी, टी इज इक्वल टू 1 बाई एफिशिएंसी और ई इज इक्वल टू 1 बाई टाइम। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर आपको कभी भी टाइम का रेशियो दिया गया है, मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, इनके टाइम का रेशियो है 1:2 का। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:1। ये एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर होगा। आई होप ये सभी लोग यहाँ पर बात अच्छे से जानते होंगे। इस बात में यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है और क्या डाउट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर डाउट होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये तो हमारे ये हो गए टर्म्स थे कुछ। यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए
हम टोटल वर्क दो तरीके से निकालते हैं, एक दूसरा तरीका भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी दो पर्सन हैं। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश करता है, बी उसी काम को 15 दिन में फिनिश करता है। ठीक है, ए को 10 दिन का समय लगता है और सेम वर्क को फिनिश करने बी को 15 दिन लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम ऑफ टाइम, यानी समय का एलसीएम लेंगे तो वो इक्वल टू होगा किसके, वो आपका आ जाएगा टोटल वर्क के। इतनी सी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर क्या है, ए और बी है, तो ये 10 और 15 है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा, और ये 30 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहीं से आपको ये वाली बात समझाते हैं जो आपने अभी यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम ये लिखा था कि हम फाइंड करेंगे। हमें टोटल वर्क पता है, हमको यहाँ पर दोनों का टाइम दिया गया है, एफिशिएंसी अगर हमको निकालनी है तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, वर्क अपॉन टाइम। ए का टाइम कितना है 10, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 वर्क पर डे या पर मिनट या पर आवर। यहाँ पर 10 घंटे दिए गए तो घंटे में आंसर आएगा, दिन दिया गया तो दिन आएगा, जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये बात अच्छे से सभी को क्लियर है। ठीक है, जो भी कुछ हमको दिया जाएगा वही आपका आ जाएगा। एज इट इज अगर हम बी का देखें कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी के लिए भी क्या है, टाइम आपका टोटल वर्क यही है 30 और बी का टाइम कितना है 15, तो आंसर आएगा यहाँ पर 2, यानी 2 वर्क पर मिनट पर डे पर आर, जो भी दिया गया होगा वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो आई होप इतनी बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली होंगी कि हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर हमें एफिशिएंसी भी नहीं दी, टाइम भी नहीं दिया और टोटल वर्क दिया तो हम फिर कुछ नहीं निकाल पाएंगे। ये भी याद रखिएगा, जब तक हमको ये चीज़ें गिवन नहीं होंगी तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आई होप इतनी बात अच्छे से क्लियर है। अब जरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, ए एंड बी दो लोग हैं, ए और बी हैं। ठीक है, इनके कार्य करने का दिन दिया गया है, ये 10 दिन में खत्म करता है, ये उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, ये यहां पर आपका क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम्पल मैं यहां पर सेट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। तो कितने दिन में यहाँ पर ये समाप्त करेंगे, तो सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या काम होगा, सबसे पहला काम होगा 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क आपका यहाँ पर कितना हो गया 30। अब ए का हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, यानी ए की एफिशिएंसी 3 आएगी, 15 से डिवाइड करेंगे, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 आ जाएगी। आई होप इतनी बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिल करके दोनों काम करेंगे तो दोनों एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है, दोनों एक दिन में मिलकर काम कितने करेंगे, ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल काम दोनों मिल करके एक दिन में 5 करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ए प्लस बी यानी 30 वर्क है, टोटल वर्क कितना है 30, इस काम को कौन कौन ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डे, कितने दिन में करेंगे। तो ये आप करेंगे 30 अपॉन ए प्लस बी 5, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 डेज। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से बात, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर डाउट हो। ठीक है, अच्छे से सभी को क्लियर है। चलो सेकेंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके अगेन ए और बी हैं,
ठीक है, ये 10 दिन में किसी काम को फिनिश करता है और ये 15 दिन में फिनिश करता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है, वहाँ तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है, ए और बी दोनों कार्य शुरू करते हैं परंतु ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम देखो, यहाँ पर मैं अच्छे से समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हो जाएगा कितना, 30। तो टोटल काम कितना हो गया, 30। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर है। इनकी दोनों की एफिशिएंसी ये आ गई। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर यहाँ पर आप देखें, टोटल हमारा काम कितना है, टोटल काम है कितना, 30। अब 30 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ए और बी दोनों कार शुरू करते हैं, शुरू कार करने के 4 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। यानी स्टार्टिंग में 4 डेज काम किसने किया होगा, ए प्लस बी दोनों ने किया होगा। और उसके बाद काम किसने किया होगा, उसके बाद काम हुआ होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर 30 वर्क। उसके बाद जब ए चला गया होगा तो यहाँ पर ओनली और ओनली अकेले बी ने काम किया होगा। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है। ए प्लस बी जब दोनों मिल करके काम करते हैं तो मिल करके एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 5 काम। और 4 दिन तक तो ए बी दोनों ने काम किया होगा। तो 4 × 5 इज इक्वल टू 20 वर्क। ठीक है, 20 वर्क आपका यहाँ पर डन हो गया होगा। अब 30 में से 20 काम तो पहले 4 दिन में हो गया। अब बचा काम कितना है, बचा काम है 30 में से 20 माइनस कर दो, 10 काम। और ये 10 काम किसने यहाँ पर किया होगा, ये 10 काम किया होगा बी ने। ये बात क्लियर है। तो बी यहाँ पर क्या करेगा, 10 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी कितना काम करता है, यहाँ पर 2 काम करता है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 5 डेज। ये बात अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर जो 5 दिन में काम किया होगा वो बी ने किया होगा। तो यहाँ पे आपके निकल के आ गए कितने, यहाँ पर 5 डेज। ये बात क्लियर है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, तो देखो 4 डेज आपको यहाँ लगे और 5 डेज आपको यहाँ लगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 5 इज इक्वल टू 9 डेज। यानी पूरा काम जो समाप्त होगा वो 9 दिन में होगा। ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सेकंड एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई बात। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। अगेन वही है, ए है और बी है। ए और बी यहाँ पर क्या है, ये 10 दिन में काम फिनिश करता है और ये 15 दिन में काम फिनिश करता है। क्वेश्चन यहाँ पे समझ लो, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है, ए और बी दोनों कार्य स्टार्ट करते हैं, कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है।
तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। सबसे पहला काम आपका होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना 30 हो गया। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी 2 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनी है कि टोटल जो वर्क है आपका, वो टोटल वर्क है 30। ठीक है, 30 वर्क है। ए और बी दोनों काम स्टार्ट करते हैं, और काम स्टार्ट करने के बाद जब काम समाप्त होना, तो मान लेते हैं काम समाप्त यहाँ होता है, और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, ठीक है, यानी 3 दिन पहले, तो लास्ट का जो 3 डेज होगा, यहाँ पर काम किसने किया होगा, क्योंकि ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो लास्ट के 3 दिन बी ने काम किया होगा। सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहले हम इस पार्ट को, लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, और 3 दिन काम किया होगा, तो 2 × 3 कराएंगे, तो टोटल यहाँ पर 6 वर्क यहाँ पर डन हुआ होगा। ठीक है, और ये 6 वर्क डन किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ठीक है, तो 6 काम है, टोटल 30 काम था, 30 में से 6 काम हो गया, बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम 24 होगा। और यहाँ पर ये किसने किया होगा, ए प्लस बी, यहाँ पर दोनों कर रहे होंगे, क्योंकि ए ने तो यहाँ पर छोड़ा, बट यहाँ स्टार्टिंग से तो ए और बी दोनों कर रहे होंगे। अब ए और बी दोनों मिल करके कितना काम एक दिन में करते हैं, वो 5 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 24 काम कितने दिन में कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर करोगे 24 अपॉन ए प्लस बी कितना है 5, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 चौको 20, बचेगा 4/5। इतने दिन में, इतने दिन बाद ए छोड़ करके चला गया। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, एक काम कितने दिन बाद छोड़ करके गया, या टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। या ए बी दोनों मिलकर कितने दिनों तक एक साथ काम किया, कई तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमको बताना है कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखो आपका यहाँ पर क्या, 2 आंसर आ गए हैं। पहला आपका एक तो ये है, इतने दिन में ये समाप्त हुआ, और 3 दिन आपके ये लगे थे, तो 4 और 3 7, 4/5 डेज। ठीक है, अब देखो 7 4/5 डेज है, ये आपका कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, या इसको घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको 4/5 को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, तो उस तरीके से निकल आएगा। बट नॉर्मली इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बात अच्छे से क्लियर है। ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। 4 है, अगेन वही है, ए और बी हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में फिनिश करता है। क्वेश्चन यहाँ पे समझो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ए और बी दोनों बारी बारी से, बारी बारी एक दिन काम करते हैं। ठीक है, बारी बारी एक एक दिन काम पर जाते हैं। कार्य ए से शुरू होता है, या ए शुरू करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कार्य आपको यहाँ पर देखना है कितने दिन में ये समाप्त होगा। अच्छे से बात क्लियर है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 30 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की कार्य क्षमता 3 है, और बी की एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है 2। इतनी बात क्लियर है।
अब यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रही है। टोटल आपका वर्क है कितना, 30 वर्क है। इस 30 वर्क में अल्टरनेटिव काम हो रहा है, यानी पहले दिन ए काम पर आता है, दूसरे दिन बी काम पर आता है, फिर तीसरे दिन ए काम पर आएगा, चौथे दिन बी काम पर आएगा। तो ये इसी तरीके से सिलसिला आगे जारी रहेगा। अब देखो यहाँ पर ए अगर काम पे आएगा, ठीक है, ए अगर काम पे आएगा तो पहले दिन कितना, एक 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, फिर ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है। तो इस तरीके से ये चलते जाएंगे। हमको यहाँ पर देखना है कितना यहाँ पर ये कर पाएंगे। अब हमसे पूछा टोटल वर्क है वो कितने दिन में पूरा होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो आपका ये बन रहा है ये टोटल 5 वर्क है, ठीक है। ये 5 वर्क कितने दिन में हो रहा, 2 दिन में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, समझना ध्यान से, अगर 10 काम हो, अगर हम ये 5 से डिवाइड कर दें तो जो 5 काम ये 2 दिन का है तो इनटू आपको ऊपर 2 कराना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, तो आपको यहाँ पर 2 दूनी 4 दिन लगेगा, जैसा 1 2 3 और 4। तो 5 आपका पहले 2 दिन में, अगले 2 दिन में 5, इस तरीके से 10 काम आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है 30 वर्क कितने दिन में होगा, तो यहाँ पर आप क्या कराओगे, 30। और देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 5 से अभी तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड नहीं होता, मान लीजिए इसी जगह पे आपका 33 होता या 32 होता मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 6 जा जो आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि ये 2 दिन का काम था। तो टोटल जितना आएगा उसका डबल दिन लगेगा, यानी 12 दिन। सपोज अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब 5 छक्का 30, 30 काम करा दिया, बचा आपका 2 काम। तो 2 काम करने कौन आएगा भाई, पहले यहाँ पर ए आता था, ए आएगा। तो ए को कितना समय लगेगा, 2/3, तो टोटल 12 दिन ये, तो 12 2/3 डे लगेंगे पूरा काम समाप्त होने पर। अभी एक बार ये हम हटा देते हैं, ये तो हमने मान लिया था। अभी क्योंकि यहाँ पर हमने जब देखा था तो आपका ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा था, तो आपको क्या करना है, 30, 2 दिन का काम है 5, तो 5 इंटू कराओगे, जैसे डिवाइड करेंगे 6 दिन आएगा, बट इसमें इंटू 2 कराएंगे, क्योंकि आपका जो 5 था ये 2 दिन का काम था, ठीक है। 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा, तो आपका ओवरऑल जो काम होगा वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, 12 दिनों के बाद समाप्त होगा। बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाता है, 12। क्लियर है बहुत अच्छे से, किसी को भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ए है और आपका बी है, सॉरी, इसमें एग्जाम्पल हम दूसरे ए प्लस बी, ए बी दोनों किसी एक काम को मिल करके 10 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों मिल करके किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए किसी काम को मिल करके 20 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसका एक और हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं, तीनों अकेले अकेले कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, तीनों अकेले अकेले अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये भी बड़े अच्छे समझ लेना, ठीक है। चलो, तो देखो यहां पर आपका क्या था, ए बी मिलकर के इतने में कर रहे थे, बी सी इतने में कर रहे थे, तो यहां पर इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, ए बी 10 15 और 20 का, तो ये हम नीचे रख लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है।
टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी ए प्लस बी मिल करके 6 काम कर रहे होंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, बी और सी मिल करके 4 काम एक दिन में करते होंगे। सी और ए 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यानी सी और ए किसी काम को मिल करके यहाँ पर एक दिन में 3 काम करते हैं। अच्छे से बात क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन सभी के द्वारा टोटल अगर हम यहाँ पर ये देख लें, ये टोटल काम कितना है, 6 4 10 और 3, ये कितना हो जाएगा, 13 काम होगा। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर क्या है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 13 काम करते हैं। यहाँ पर 2 आपका कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हम यहाँ पर करेंगे तो ये 13 आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये टोटल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इनका सभी का तीनों का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, 6.5। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो, अगर यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6.5 काम। टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, टोटल वर्क आपका यहाँ पर जो एलसीएम लिया था 60 है। अगर हम 60 को 6.5 से डिवाइड करें तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे, टोटल डेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट डिवाइड ही यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, देखो ऊपर यहाँ पर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 3 15, ठीक है, 1.3। इसको और हम अगर सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा 120/13, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 117 बचेगा 3, 9 सही 3/13 दिन यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। ये आपका फाइनल यहाँ पर आंसर होगा। आंसर में इस तरीके से भी मिल सकता है, आंसर में इस तरीके से भी मिलता है, तो जो आपको वहाँ पर लगता है वो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी ये। अब यहाँ पर इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो इंडिविजुअल निकालने के लिए आपको ए बी और सी, इन सभी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए और बी मिल करके एक दिन में कितने काम करते हैं, 6, और ए बी सी मिल करके एक दिन में 6.5। तो इसमें और इसमें यहाँ पर डिफरेंस कितना, 0.5, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.5 की। बी हमें फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पर सी और ए वाला घटा दो। सी और ए कितना है, 3, 6.5 से 3 घटाएंगे तो बी की स्पीड हो जाएगी 3.5 की, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ए की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू बी और सी यानी 4 माइनस कर देंगे, 6.5 से 4 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। इतनी बात अच्छे से सभी को क्लियर है, यहाँ पर किसी को भी अब डाउट नहीं होगा। ये इंडिविजुअली सभी की एफिशिएंसी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पर करना है कि इनके इंडिविजुअल टाइम से डिवाइड कर दो। तो ए कितना समय लेगा, 60 डिवाइडेड बाई 25, एक ऊपर 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 25 दूनी 50, 10 25 चौको 100, यानी 24 दिन लेगा ये। बी कितना समय लेगा, बी के लिए क्या होगा, 600 बटे नीचे पॉइंट हटा देंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 120, और 5 से करेंगे तो 7, ये इतने दिन लग जाएंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा। सी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 600 बटे आपका ये 5 आ जाएगा, और 5 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 12 पंचे 60, 120 दिन। अच्छे से बात क्लियर है। तो ये आपका इंडिविजुअली टाइम आ गया और ये आपका यहाँ पर टोटल टाइम आ गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल भी किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं।
मेरा बेसिक यहाँ पर क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए 8 दिन में करता है, जिसे बी अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी को 10 दिन लगते हैं, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपके पास 40। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी मिल करके कितनी है 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40/9 डेज, 40/9 डेज के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अच्छे से बात सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर यहां पर बताओ। ए एंड बी टुगेदर कैन डाइव ट्रेंच इन 12 डेज। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर, विच एन अलोन कैन इन 30 डेज। यहां पर मिसिंग है विच ए अलोन कैन। ठीक है, ए अलोन कैन डाइव इन 30 डेज, मतलब ए और बी अगर मिल करके गड्ढा खोदते हैं तो उनको 12 दिन लगते हैं, और जब ए अकेला खोदता है तो उसको 30 दिन लगते हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी लॉन्ग बी कैन बोरो इट, मतलब बी अकेला इसे कितने दिन में खोद सकता है। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 30 का एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 15, 90, 180। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15, और 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6। इतनी बात क्लियर है अच्छे से, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये 90 भी हो सकता है क्या, 12 और 30, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 पंचे 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो ए बी की एफिशिएंसी 5 आएगी, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आएगी, 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ए प्लस बी, इनकी दोनों की मिल करके एफिशिएंसी 5 है, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है, ए की एफिशिएंसी आपके पास यहाँ पर दी गई है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो जाता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3। तो आपको यहाँ पर ए की एफिशिएंसी भी पता चल गई है, एक दिन में ए 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बी अकेले कितने दिन में उसको खोद सकता है गड्ढे को। अब गड्ढा कितने मीटर का या कितना गहरा है जो भी है, वो आपका यहाँ पर टोटल वर्क 60 था, 60 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे बी की जो यहाँ पर क्षमता है, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 डेज। ठीक है, 20 डेज के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जिसे बी 20 दिन में। तो यहाँ पर ए और बी, ए जिस काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसको 20 दिन में पूरा कर देता है। एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे, ए की स्पीड 4 होगी और बी की स्पीड कितनी, 5 होगी। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन तक मेहनत करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, बी को बचा हुआ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों अगर मिलकर के काम करेंगे तो यहाँ पर टोटल एक दिन में 9 काम होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनकी सिचुएशन क्या दी गई है, इनकी सिचुएशन ये दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल काम है, टोटल काम है आपका 100। ठीक है, और ये दोनों कितने, 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, मीन्स ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं, 5 डेज काम करते हैं। ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 9 काम करते हैं, तो यहाँ पर 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। तो आउट ऑफ 100 45 वर्क डन, द रिमेनिंग वर्क इज 100 माइनस 45 करेंगे
तो टोटल कितना वर्क आ जाएगा, 55 आपका रिमेनिंग वर्क बचा है। अब ए यहाँ पर काम छोड़कर चला जाता है, काम यहाँ पर करेगा कौन, काम यहाँ पर करेगा बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी 5 है, मीन्स ये 55 काम है वो बी करेगा, तो बी यहाँ पर 5 काम करता है, तो बी को बचा हुआ काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, ठीक है 11 डेज लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बचा हुआ काम कितना था 55, वो अकेला कौन करेगा, बी, क्योंकि एक काम छोड़कर चला गया था। ए ने कब तक काम कराया था, जब तक 45 काम हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर चला जाता है, तो बचा हुआ 55 काम है। बी की स्पीड 5 है, तो 55/5 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 दिन। आई होप बात अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट, A and B can do a bit of work in 12 days. B and C can do it in 15 days, while C and A can do it in 20 days. In how long will they complete it? Cooperating additionally, in how long can A alone do it? A अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, दो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि वे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, और दूसरा आपका क्वेश्चन ये है ए अकेला उसको काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ए और बी है, फिर बी और सी है, फिर सी और ए है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है। कितना कितना दिया गया है, ए प्लस बी है ये 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी है 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका हो जाएगा कितना 60 मतलब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल वर्क, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे ए और बी 5, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे 3, ये एफिशिएंसी आ जाएगी ए बी, बी सी और सी ए। अगेन एक बार हम इस तरीके से क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो आपका ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाता है 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये टोटल आपका कितना काम है 5 4 9 3 12, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर मिल करके 6। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जब टुगेदर काम करेंगे, ठीक है, टुगेदर काम करने में आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 60, एक साथ काम करते हैं कितना 6 आता है, अगर हम करेंगे तो एक साथ काम करने में उनको कुल कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। अब यहाँ पर कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, यानी पहला तो आंसर आ गया 10 के लिए, अगर ऑप्शन पे जाएं तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ए एंड डी ही आपका यहाँ पर करेक्ट होना है। अब ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी होगी, बी और सी की अगर हम माइनस कर दें, बी और सी कितना है, देखो ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो बी और सी इनकी मिला करके यहाँ पर कितनी 4 है, और ए की कितनी होगी 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी आएगी 2। टोटल वर्क ए का अगर हम देखेंगे, टोटल वर्क 60, ए की एफिशिएंसी 2, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे 30 डेज। ये बात अच्छे से सभी को क्लियर हो गई होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर डाउट हो। तो आपका लास्ट वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, तीनों मिल करके करेंगे तो वो काम को 10 दिन में खत्म करेंगे, और अकेला ए करेगा तो 30 दिन लगते हैं। आई होप बात अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर, ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेले इसे 40 दिन में बना सकता है। ए है और बी है, ठीक है, ए कितने दिन में 30 दिन में, बी 40 दिन में। क्लियर इतनी बात। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 4 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यदि वे इसे एक साथ बनाते हैं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करते हैं तो बी की पेशकश क्या है। अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है ये 4 और 3, ये इनकी एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी के ही उस पर हमें पैसा हमेशा मिलता है। एफिशिएंसी का रेशियो इनका कितना है 4:3 है, तो 4:3 के रेशियो में अगर ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो कम काम बी ने किया, ज़्यादा काम किया ए ने, तो पैसा ए को ज़्यादा मिलेगा। 4 और 3 ये टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 7,
7 वाली वैल्यू क्वेश्चन पे दी गई है 7,000, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1,000। ये बात अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ए को कितना मिलेगा, 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000, और बी को कितना मिलेगा 3 वाली वैल्यू 3,000। बी को पूछा गया है आंसर नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। बी कितने की पेशकश करेगा 3,000 की पेशकश करेगा। बात क्लियर है बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में। ए और बी, ए है 10 दिन में, बी 15 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। इनका यहाँ पर 10 से 30 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी एक दिन में 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। वे 5 दिन सहयोग करते हैं, बाकी काम सी 2 दिन में पूरा करता है। अगर उन्हें पूरे काम के 4500 रुपये मिलते हैं तो वे पैसे कैसे बांटेंगे। कितनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, टोटल काम कितना है 30, और काम दोनों मिलकर कौन करते हैं 5 दिन तक करते हैं, कौन कौन, ए और बी। एक दिन में मिलकर के 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में ए प्लस बी, इन्होंने 5 दिन में काम कितना किया होगा 5 इंटू एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में कितना 25, ठीक है। 25 काम तो ए बी ने किया, बचा काम है कितना 5। ये 5 काम किसने किया होगा सी ने, और सी को कितने दिन लगते हैं 2 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ये एफिशिएंसी कितनी आ जाए, किसकी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है 2.5 वर्क इन अ डे, यानी सी एक दिन में 2.5 काम करता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं किसने कितना काम किया, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, इन्होंने 5 दिन काम किया और सी ने 2 दिन काम किया। तो यहाँ पर ए बी सी, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और इसकी 2.5 है। ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, बी ने 5 दिन, सी ने 2 दिन। टोटल यहाँ पर कितना 15, 10, 5। रेशियो अगर हम बनाएंगे यहाँ पर, इन तीनों का ये रेशियो, फाइनल रेशियो कितना बनेगा, जो जो इन्होंने काम किया है उसका जो रेशियो आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, सी करेगा 5 से डिवाइड करेंगे 3, 2 और 1, यानी 3, 2, 1 के रेशियो में इनका काम हुआ है, इसी रेशियो में इनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो 3, 2, 5 और 1 टोटल 6 रेशियो है। 6 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन पे कितनी दी गई 4500। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 750। कितनी बात क्लियर है। अगर एक रेशियो की वैल्यू 750 है तो 3 वाली कितनी हो जाएगी, ये 2250 हो जाएगा। बी को 1500 रुपये मिला होगा और सी को एक रेशियो मिला है तो दैट मीन्स 750 रुपये मिला होगा। ये तीनों का यहाँ पर पैसा मिलेगा, बंटवारा इस तरह से क्या होगा। आंसर 2250, 15, 750, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा जिसको यहाँ पर डाउट हो। चलो नेक्स्ट, A can work in 8 hours while B alone can do it in 12 hours. Both A and B cooperating can complete the work in, A है 8 घंटे में, B अकेला 12 घंटे में। एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अगर एलसीएम 24 है, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी कितनी 2। इतनी बात क्लियर है। ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे, कितना समय में पूरा हो जाएगा, टोटल काम कितना है 24, और ए बी दोनों मिलकर करते हैं तो काम कितना होता है 5, ठीक है। 5 से डिवाइड हम यहाँ पर कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 5 चौको 20, 4/5, ठीक है। या हम इसको 24/5 भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर बताइए यहाँ पर।
3 पुरुष या 5 महिलाएं, या का मतलब है और, या तो उस काम को 3 पुरुष लगा दो तो 12 दिन में हो जाएगा, या 5 महिलाएं लगा दो तो 12 दिन में हो जाएगा। अब यहां पर दिनों की संख्या बराबर है, ठीक है, दिनों की संख्या बराबर है, तो यहां पर आप बोल सकते हो 3 मैन इज इक्वल टू हैं इसके 5 वोमैन के, तो मैन अपॉन वोमैन इज इक्वल टू रेशियो क्या आएगा 5/3। ये बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई, ठीक है। मैन और वोमैन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 5:3 है, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब टोटल वर्क यहां पर हम कैसे निकालेंगे? ये होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। कितना दिन लग रहा है 12 दिन, केवल पुरुषों को, पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 12 इंटू 5 कराएंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा टोटल वर्क। इतनी बात क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि ये 60 काम है, ये 6 मैन प्लस 5 वोमैन से कराना है। इतनी बात क्लियर है। एक मैन एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है, कितनी बात क्लियर है? अच्छा सॉरी, अभी हमने यहाँ पर एक गलती करी हुई है, टोटल वर्ग ये नहीं आएगा। टोटल वर्ग जब निकालेंगे तो यहाँ पर तो 3 आदमी लगे थे ना, एक आदमी 5 काम, तो 3 आदमी कितना काम करेंगे 5 इंटू 3 बराबर 15, यानी एक दिन में 15 काम हो रहा होगा, तब 12 दिन में कितना हुआ होगा, तो 15 इंटू 12 कराएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 180, 180 काम। इतनी बात क्लियर है। तो टोटल वर्क जो होगा वो 180 होगा। अब यहाँ पे 6 मैन है, मैन की अगर हम बात करें, मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन आदमी के द्वारा कितना काम करा जाएगा, एक आदमी करता है 5 काम, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे 30, प्लस एक महिला है एक दिन में कितना 3 काम करती, तो 5 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी 15, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 45, 45 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 डेज। इतनी बात क्लियर है। 4 डेज के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अच्छे से बात सभी को क्लियर है? कोई ऐसा जिसको यहाँ पर डाउट हो? ठीक है, क्लियर। कोई भी ऐसा है जिसको यहाँ पर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट, अ मैन अ लेडीज एंड अ किड टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 3 डेज। ठीक है, यानी कि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिल करके किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसी काम को करता है तो 6 दिन में कर सकता है, और एक बच्चा अकेला उसी काम को करता है तो 18 दिन में कर सकता है। तो एक महिला उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगी? बात अच्छे से समझो। यहां पर क्या कह रहे हैं, मैन, चाइल्ड और वोमैन। तो यहां पर कह रहा है एक आदमी है, एक पुरुष अकेला करेगा तो 6 दिन, और एक बच्चा अकेला करेगा तो उसको 18 दिन लगेंगे। एलसीएम यहां पर लेते हैं 18, मैन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी हो जाएगी यहां पर कितनी 1। इतनी बात क्लियर है? यहां पर तो किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है 18 है। अब ये जो 18 वर्क है ये फिनिश होना है कितने में, 3 दिनों में, क्योंकि 3 दिनों में ये पूरा करते हैं। तो 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 वर्क इन अ डे, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा होगा 6 काम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? इस बात से कितने लोग सहमत हैं, बोलो।
6 काम एक दिन में हो रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर मैन और चाइल्ड, इन दोनों की मिल करके एफिशिएंसी कितनी है एक दिन में? इन दोनों की मिल करके 4 है। और ये जो 6 वर्क इन अ डे आया, ये किस किस का है? मैन प्लस चाइल्ड प्लस वोमैन। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो मैन प्लस वोमैन प्लस चाइल्ड एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है, मैन और चाइल्ड, इनको हम यहां पे रखते हैं, मैन प्लस चाइल्ड प्लस वोमैन। ठीक है, तो मैन प्लस चाइल्ड इनका काम कितना है? 4 प्लस वोमैन इज इक्वल टू 6। तो वोमैन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। इतनी बात सबको क्लियर है? तो वुमेन की एफिशिएंसी 2 आ गई है। अब यहाँ पर यही पूछा है कि महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। टोटल काम कितना है? टोटल काम तो आपके पास यहाँ पर 18 है, और वुमेन की स्पीड कितनी है? 2। 18 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 9 डेज। यानी वुमेन उस काम को कितने? 9 दिन में पूरा समाप्त कर देगी। इतनी बात अच्छे से क्लियर है? आई होप यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विकास जी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी क्लास में। लेट आते हैं प्लीज़, 8:30 बजे आ जाया करिए। चलो नेक्स्ट नंबर है, ए किसी काम को 14 डेज में करता है, जिसे बी अकेले 21 दिन में कर सकता है। ए बी, ठीक है, इसको 14 डेज लगते हैं, इसको 21 डेज लगते हैं। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 42। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। क्लियर इतनी बात? लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम को छोड़कर चला जाता है। अब देखो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से होगी। टोटल काम है कितना? 42। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? काम हमारा फिनिश कहाँ पे हो रहा है? काम हमारा फिनिश तो यहाँ पर हो रहा है ना, ये फिनिशिंग पॉइंट है। इसके 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन काम छोड़कर चला जाता है? एक काम छोड़ चला जाता है। लास्ट का जो 3 दिन होंगे, यहां पर काम पर कौन रहा होगा? बी रहा होगा। ये बात अच्छे से क्लियर है? लास्ट के 3 दिनों में बी काम पर रहा होगा, और बी की यहां पर स्पीड कितनी? 2 है, तो यहां पर 2 × 3 यानी 2 की स्पीड से 3 दिन में टोटल 6 काम किया होगा। किसने? बी ने। टोटल काम आपके पास 42 था। ठीक है, लास्ट के 3 दिनों में ये 6 काम हुआ होगा, बचा काम कितना? 36। यहाँ पर कौन कौन होगा? यहाँ पर ए प्लस बी दोनों काम कर रहे होंगे। तो ए और बी जब दोनों काम कर रहे होंगे, दोनों मिल करके कितना काम करते हैं? दोनों मिल करके काम करते हैं कितना? 5। इतनी बात क्लियर है? अब दोनों मिल करके काम 5 करते हैं, तो पूरा काम होने में लगने वाले दिनों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कितना आएगा? 7। 1/5, इतने दिन लगेंगे। अब कह रहे पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगे थे? तो पूरा काम समाप्त होने में देखो 7.5 दिन ये, और लास्ट के आपके पास 3 दिन ये, तो 7 और 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 1/5, इसको हम अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में करें, 10 पंचे 50 और 1 51, 51/5 आपके डेज यहाँ पर लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छे से बात हो गई है? कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर डाउट होगा? ठीक है, चलो डाउट है तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। जहाँ पे जो चीज़ समझ में ना आए मेरे को बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी किसी काम को अलग अलग 12 और 18 दिन में करते हैं। ए है और बी है 12 और 18। ठीक है, क्लियर है? 12 और 18 का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 तिया 36, टोटल एलसीएम हो जाएगा आपके पास 36। 12 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ए हर जरूरी कदम उठाना शुरू कर देता, और वे बारी बारी से एक एक दिन काम पर आते हैं या काम करते हैं। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कितने दिनों में हो जाएगा?
पूरा काम कितना है, पूरा काम है 36। अब यहाँ पर अल्टरनेट डेज पर ये काम करने आएंगे। अल्टरनेट डेज का मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, ठीक है। तो ए हमारा पहले आता था, फिर ए आएगा, फिर आपका बी आएगा, ऐसे ही अल्टरनेट आएंगे। पहले दिन कितना काम करके जाएगा ए, 3 काम, दूसरे दिन बी 2 काम, फिर ए आएगा 3 काम, फिर बी आएगा 2 काम। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे आपका 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 5। अगले 2 दिनों में भी यहाँ पर आपका कितना काम हो रहा है, 5। तो इस तरीके से दो 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 दिन के बंच में 5 5 5 काम हो रहा होगा। तो जो आपका ये 36 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितने से डिवाइड होता है। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 7। तो ये 5 है काम, ये 2 दिन का था, इनटू यहाँ पर 2 करा देंगे तो ये 14 दिन। अब ये 14 दिन में कितना, 5 सत्ते 35, एक काम आपका यहाँ पर बच गया। ये एक काम करने आएगा कौन, ए करने आएगा, 1/3, यानी टोटल जो आपको समय लगेगा वो 14 सही 1/3 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो टोटल अगर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में 14 दिया 42 और एक ये आपका 43/3, ठीक है। इतने दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है अच्छे से, बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट नंबर, नौ बच्चे एक काम को 360 दिनों में पूरा करते हैं, 18 पुरुष उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 12 महिलाएं उसी काम को 162 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, 9 चाइल्ड हैं, 18 मैन हैं, और आपके पास 12 वुमेन है, ठीक है। इनका टाइम दिया गया है, बच्चे 360 दिन में करते हैं, ठीक है। पुरुष हैं 72 दिन में करते हैं, और महिलाएं हैं 162 दिन में करती हैं। क्लियर अच्छे से बात। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है। चलो इन सभी का हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे 360, 72 और 162, 9 से डिवाइड कर देते हैं, 40, 8, 18, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 4, 9, एक बार 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 2 4 5 9, 9 दूनी 18, 18 चौको 72, 72 इंटू 5 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 इंटू 9 करेंगे 0, 9 छक्का 54, 9 तिया 27 और 5 32। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 32 40। ये बात क्लियर है। एलसीएम आएगा 3240। ये आपका टोटल वर्क है। अगर हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 अगर कैंसिल कर देंगे तो 8 9, 9 छक्का 54, ये आपका यहाँ पर 9 आएगा। 72 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3240 डिवाइडेड बाई 72। 9 से डिवाइड कर दो, 4 3 7 2 9, 9 तिया 27, 9 छक्का 54, 9 8 72, 8 चौको 32, 5 8 पंचे 40, 45। एंड 162 से अगर हम करेंगे 3240 डिवाइडेड बाई 162, 9 से डिवाइड यहाँ भी कर दो, 360, 9 एकम 9, 9 8 72, 18 दूनी 36, 20। इतनी बात यहाँ पर सबको क्लियर है। ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 9 चाइल्ड हैं, 9 चाइल्ड इज इक्वल टू 9 वर्क। तो एक चाइल्ड कितना करेगा, एक काम,
फिर यहाँ पर आपके 18 मैन है, 18 मैन कितना काम करते हैं 45, तो एक मैन की वैल्यू कितनी आएगी 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 2.5 2.5 एंड 12 वोमैन है, ये काम 20। अच्छा इसको 2.5 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2, फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं, ठीक है। और वोमैन यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/12 यानी 5/3। ये यहाँ पर इनकी क्या आ गई है इंडिविजुअल, इनकी एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 4 पुरुष 12 महिलाएं 10 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम तो आपके पास ये है 3240 डिवाइडेड कितने हैं 10 चाइल्ड प्लस सबसे पहले है 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 10 चाइल्ड, 3240 अपॉन 4 मैन, मैन की अगर हम बात करें इंटू 4 कराइए तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी मैन 10 काम कर रहे होंगे प्लस 12 वुमेन, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 वर्क यहाँ से हो रहा होगा प्लस 10 एक चाइल्ड एक, तो 10 करेंगे तो 10, ये आपका कितना बना 3240 अपॉन नीचे हो जाएगा कितना 40, 4 से 0 0 कैंसिल आउट कर दो, कितना बनेगा 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ठीक है 4 बन जा 4। तो टोटल आपको यहाँ पर कितने दिन लग जाएंगे 81 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, 10 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं और 10 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। 6 महिलाएं और 3 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू सेम वर्क है 10 चाइल्ड इंटू 12 डेज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 वुमेन इज इक्वल टू 120 चाइल्ड, तो वुमेन अपॉन चाइल्ड कितना हो जाएगा 120 अपॉन 80, इसको भी 40 से डिवाइड करेंगे 3/2, तो आपका वुमेन और चाइल्ड का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2 का रेशियो आएगा, ठीक है। क्या आप पूछ रहे हैं 6 महिलाएं और 3 बच्चे मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि 10 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महिलाओं की अगर हम बात करें, एक महिला 3 काम करती है, तो 10 महिलाएं कितना काम करेंगी 10 इंटू 3 30 काम, और ये 30 काम कितने 8 दिन करती हैं, इंटू 8 करा देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 240, ठीक है। अब यही 240 काम है किससे कराना है 6 महिलाएं हैं, तो 6 3 जा 18, यानी एक दिन में एक महिला 3 काम, 6 महिलाएं टोटल एक दिन में कितना 18 काम करेंगी। 3 बच्चे, 3 अगर बच्चे हैं एक बच्चा 2 काम करता है 3 2 जा प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 240 अपॉन 24, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 10 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा बी आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, कुल 10 दिन लगेंगे। क्लियर है बात अच्छे से, कोई ऐसा जिसको यहाँ पर डाउट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यदि 12 आदमी और 16 युवक, युवक का मतलब है यंग मैन, आपका यहाँ पर मैन और आपके यंग मैन है वाई से हम कर लेते हैं, इसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी और मीन्स इसको ऐसे कर लेते हैं 12 मैन प्लस 16 यंग मैन कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। सेम काम है 13 मैन प्लस 24 यंग मैन है, इनको काम करने में 4 दिन लगते हैं। 5 का मल्टीपल कर दो 12 पंचे 60 मैन प्लस 80 यंग मैन इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 यंग मैन। क्लियर है,
52 मैन इधर, 80 वाई उधर, तो यहाँ पर 52 एम आएगा, तो बचेगा आपके पास कितना 8 एम इज इक्वल टू 80 माइनस हो जाएगा, बचेगा 16 वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एम अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1। इतनी बात सबको क्लियर है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो एक आदमी द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले काम का एक बच्चे द्वारा किए जाने वाले काम से अनुपात कितना है, तो मैन और यंग मैन का रेशियो कितना आ गया यहाँ पर 2:1। यही उसने वहाँ पर पूछा है, तो 2:1 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। बात क्लियर है बहुत अच्छे से। चल नेक्स्ट, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर देता है। ए है कितना 4/5, कितने दिन में, 20 दिन में। अब 4 ऊपर वाला काम करता है, ऊपर वाला 4 काम है, मतलब ये अगर 20 दिन में करता है तो टोटल काम करने में ए को कितना समय लगेगा, ठीक है 25 डेज। ये बात क्लियर है। ए को अगर पूरा काम करना होता तो 25 दिन लगते। फिर वह बी में इकट्ठा होता है और वे शेष काम 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बी को अकेला पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। मीन्स अब एक चीज यहां पे समझो, ए यहां पे क्या करता है, ए अगर पूरा अकेले करता तो उसको 25 दिन लगते, बट बी को साथ मिला दिया तो 20 दिन काम किया और 3 दिन यानी 23 दिन में खत्म कर दिया। तो यहां पर ए ने अपना 5 दिन का काम, या ये कह सकते हो 3 दिन तो उसने किया, ए ने अपना 2 दिन का काम छोड़ दिया, या कह लो जो बी आ गया, बी ने 2 दिन पहले काम खत्म कर दिया, बी ने कितने दिन में कर दिया 3 दिनों में। अगर समझो यहाँ पे ए यही काम अगर बचा हुआ करता उसको 5 दिन लगते, बट शेष काम बी के साथ मिलकर ए ने भी तो सिर्फ 3 ही दिन किया होगा, कितने 2 दिन बच गए कि नहीं बच गए। ये 2 दिन का, ए का 2 दिन का काम था, बी ने ए के साथ मिलकर 3 दिनों में समाप्त किया। ये बात अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो ये है टाइम का रेशियो। अगर हम रिवर्स कर दें तो ये आ जाएगा इनका एफिशिएंसी का रेशियो, यानी ए की स्पीड 3 है और बी की स्पीड 2 होगी। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब देखो पूरे काम की अगर हम यहाँ पर बात करें, ए की एफिशिएंसी आपने यहाँ से निकाल ली है, ए की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के कितनी आई 3, और ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं 25 दिन। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 3 × 25। ये अकेला करके आप 25 दिन में करेगा, तो ये टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 25×3 = 75, यानी टोटल वर्क आपका 75 आ गया। कह रहा बी अकेला कितने समय में करेगा, तो बी अगर इसी काम को करेगा तो काम कितना 75, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये अब 37.5 डेज आंसर आ जाएगा, जो कि अभी इन्होंने डिवाइड नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर है। तो हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यदि आपको स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, स्पेशल आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है तो हाउ टू लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम मैथ्स और रीजनिंग किसी भी एग्जाम का है यहाँ पर हम कराते हैं। ठीक है, शेड्यूल जो रहता है वो है मंडे प्लस ट्यूसडे आपका रीजनिंग रहता है, ठीक है, थर्सडे प्लस फ्राइडे आपका मैथ्स रहता है, वेडनेसडे प्लस सैटरडे आपके PYQs कराते हैं। तो इस समय जो PYQ है वो ALP का PYQ असिस्टेंट लोको पायलट का हम PYQ करा रहे हैं। ठीक है, और जैसे अभी हम ये लाइव क्लास ले रहे हैं, इसमें एंड का पार्ट है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया इंटरनेट, तो इसको हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इसी तरीके से क्लास में बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ठीक है
जय कुमार हमारे साथ अब जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर, क्लास एंड होने पर आप आए हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।